मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज के शुभ अवसर दिया है आप लोग से के बीच में उपस्थित होने के लिए और आप सबों से बात करने के लिए, वचन के द्वारा आप लोगों को बताने के लिए। इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। इसलिए मैं छोटा सा प्रार्थना में अभी जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शुभ अवसर के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमको आज यह बहुमूल्य समय दिया आपके वचन से बातें करने के लिए और आपके लोगों, आपके विश्वासियों के बीच उपस्थित होकर उस वचन को बांटने के लिए, उनको समझाने के लिए पिता जो आज आपने बहुमूल्य समय दिया, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और उन सबों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज का इस वचन को सुनेंगे, उनको भी आप मदद कर, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि जो वचन वो सुनेंगे उसको समझ पाए और उस वचन के अनुसार चलने में उन्हें अगुवाई कर और मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि उससे बहुत सारे फल आपको मिल पाए। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आज परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर सुंदर मौका दिया है। आज उस वचन से हम बातें करेंगे जो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती के, पृथ्वी के लोगों के बीच में जो उत्तम बीज बोया है। और ये बीज प्रिय परमेश्वर का जीवित वचन है और यीशु मसीह ने उस उत्तम बीज को संसार रूपी खेत में बोया है, संसार के लोगों के बीच में उन्होंने बोया है। प्रिय, वो उत्तम बीज जो लोगों के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह ने अच्छे अच्छे वचन सुनाए, उस झील के किनारे यीशु मसीह ने उस वचन का उपदेश दिया और वचन को सुनने के लिए बहुत सारी भीड़ उनके चारों तरफ जमा हो गई। और यीशु मसीह ने वहाँ से जो झील के किनारे नाव खड़ी थी उस पर जा कर के बैठ गया और वहाँ से उन्होंने वचन को लोगों के बीच में सुनाने लगा, वचन को बताने लगा, लोगों को समझाने लगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने दृष्टांत में बहुत से वचन लोगों के बीच में बताए। यीशु मसीह ने उपदेश में कहा, लोगों को बताया कि सुनो, एक बीज बोने वाला किसान बीज बोने के लिए निकला और बीज बोते समय कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा और चिड़िया ने आकर उस बीज को चुग लिया और खा लिया। और कुछ बीज जो कम मिट्टी पर गिरा और पथरीली भूमि पर गिरा और उस कम मिट्टी में गिरने का कारण उस बीज का, उस पौधे का जड़ उस मिट्टी में गहराई तक नहीं जा सका। और जब उसमें धूप निकला तो कम रस होने के कारण यह भूमि पर से जो नमी थी वो सूख गया और पौधा मुरझा गया और मर गया। और कुछ बीज जो झाड़ी के बीच में गिरा, जंगल के बीच में गिरा और वो बीज जब उगा, पौधे उस बीज से निकला तो जंगल ने, उस झाड़ी ने उस पौधे को बढ़ने से दबा दिया। उस पौधा नहीं बढ़ पाया और इस कारण उस पौधे से कोई फल उस किसान को, जो उन्होंने इस पृथ्वी रूपी खेत में, संसार रूपी खेत में और लोगों के बीच में जो बोया था, वो उस बीज से उन किसान को कोई फल नहीं मिला। लेकिन जो बीज अच्छा भूमि पर गिरा और उसमें जो अच्छे भूमि पर गिरा, उस बीज से जो पौधा निकला और बड़ा हुआ और बड़ा होकर उस बीज से बहुत सारे फल उन किसान को मिला। किसी से 30 गुना, किसी पौधे से 60 गुना, किसी से 100 गुना फल उनको मिला। प्रिय, आज उस उत्तम बीज के बारे में बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के उस जीवित वचन के संबंध में हम लोग बातें कर रहे हैं। उस जीवित वचन जो परमेश्वर का उत्तम बीज जो है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सुसमाचार है। और बीज बोने वाला किसान परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने इस संसार रूपी खेत में उन संसार के लोगों के बीच में जीवित वचन को बांटा, जीवित वचन का उपदेश दिया
और जितने लोगों ने सुना और ग्रहण किया, इस प्रकार से वो परमेश्वर के शिष्य बने। इस प्रकार से जो बीज जो सड़क के किनारे गिरा और चिड़िया ने चुग लिया, ये वैसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के वचन को सुना और उस वचन को केवल उन्होंने सुना भर, लेकिन उस पर उनका गहराई से विश्वास उस वचन पर नहीं हुआ। और शैतान ने उनके मन में उस समस्या, उसके दिल में ऐसी समस्या खड़ा किया कि उस वचन जो सुना था यीशु मसीह के द्वारा, वो वचन भूल गया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि इस संसार के लोग, इस पृथ्वी के लोग मुझे भूलकर, मुझे छोड़कर उस जीवित परमेश्वर को जाने और उनका उपासना करे। ये शैतान नहीं चाहता। इसीलिए वो जो वचन लोगों ने सुना, वो वचन शैतान उनके मन से चुरा लिया और वो वचन को भूल गया और फिर वह शैतान की उपासना करने लगे। शैतान के शैतानी काम में और सांसारिक काम में फिर जुट गए। इस प्रकार से जो उत्तम बीज यीशु मसीह ने संसार पर बोया, उससे कोई फल नहीं मिला। और जो कम भूमि पर गिरा और जो धूप निकला और कम जड़ फैलने के कारण वो पौधा सूख गया और मर गया। ये वैसे व्यक्ति हैं जो वचन को सुना और वचन को बड़ी खुशी और आनंद के साथ ग्रहण किया, लेकिन उस उपदेश में, उस वचन में उनका गहराई से विश्वास नहीं हुआ। इस प्रकार से जो भी उन्होंने वचन को सुना और विश्वास किया, उस वचन के कारण उसमें बहुत से समस्या आया, उसके जीवन में बहुत से तकलीफ़ें आई और उनके ऊपर में उपद्रव हुआ। इस प्रकार से वो कम विश्वासी होने के कारण उनका विश्वास गहराई से उस वचन पर नहीं हुआ। इस कारण उन पर वो समस्या आया और इस प्रकार से वो वचन को भूल गया, अर्थात वो परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। शैतान के गुलाम में फिर से वो शैतान के जाल में फंस गया। इसलिए वो उस बीज से, उस बोने वाले किसान, उस यीशु मसीह को कोई फल नहीं मिला। मेरे प्रियो, अब हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि बीज बोते समय कुछ बीज वो जंगल के बीच में गिरा, उस झाड़ी में गिरा और वो बीज जब उगा, उसमें से जो पौधा निकला तो वो जंगल ने उस पौधे को बढ़ने नहीं दिया। उस पौधे को जंगल ने दबा दिया और इस प्रकार से उस बीज के द्वारा, उस पौधे के द्वारा यीशु मसीह को या परमेश्वर को कोई फल नहीं मिला। जो वचन लोगों ने सुना और समझा, लेकिन वो सांसारिक संपत्ति को अर्जित करने के लिए सांसारिक चीज़ों की चिंता उनमें समा गई और सांसारिक धन दौलत को पाने के लिए उनमें उस काम में लग गए। संसार के अन्य चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया और उस सांसारिक संपत्ति के लोभ में फंस गया। इस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन को भूल गया, अर्थात उस जीवित परमेश्वर को भूल गया जो परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमानी और ज्ञानी और अपने स्वरूप में बनाया और इस पृथ्वी के उस सुंदर वाटिका में रखा, ताकि इस लोगों के द्वारा मेरा उपासना हो और मेरे वचन के अनुसार चले और हमारे इस जीवित वचन को वो लोगों के बीच में बोए और बांटे। लेकिन वे लोग जो झाड़ी रूपी खेत में, जगह में जो बीज गिरा, वैसे लोग जो वचन को सुनकर संसार के संपत्ति के पाने के लिए उन्होंने अपने प्रयत्न किया, काम में लगे, संसार की चिंता उनमें समा गई, संसार की संपत्ति को पाने के लिए, संसार की उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काम किया और अन्य संसार के अन्य प्रकार की
उस चीज़ों को हासिल करने में के लिए उनमें लोभ और लालच समा गई। इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के वचन को भूल गया और इस प्रकार से उस बीज के द्वारा, वैसे लोगों के द्वारा परमेश्वर के लिए कोई फल उन्होंने नहीं दिया, इसलिए कि वो संसारिक चीज़ों पर उन्होंने अपना उस प्राप्त करने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन बोते समय जो बीज जो अच्छी मिट्टी पर गिरा, जो बीज अच्छा भूमि पर गिरा, अच्छा मिट्टी पर गिरा, और वो बीज से जो पौधे निकले और वो जो बड़ा हुआ, और इस प्रकार से उस पौधे से बहुत सारे फल उन किसान को, जो बोने वाले किसान जो उत्तम बीज को बोया, उनको बहुत सारे फल मिला। अर्थात जिन लोगों ने यीशु मसीह के उपदेश को सुना और उस वचन को सुना और उस वचन पर गहराई से विश्वास किया और उस वचन के अनुसार वो चला, उस वचन को एक आत्मिक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने जो वचन यीशु मसीह के द्वारा सीखा, उस वचन को फिर उन्होंने लोगों के बीच में बांटा, लोगों के बीच में उपदेश दिया, लोगों को समझाया, उस वचन के बारे में, उस वचन के अनुसार चलने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और जितने लोगों ने उस वचन पर विश्वास किया, वे फिर वो परमेश्वर के वचन को फिर उन लोगों के बीच में उपदेश दिया जो परमेश्वर से बहुत दूर में थे, शैतान के गुलाम में थे, धरती के अंधेरे में भटक रहे थे, और उन लोगों के बीच में उस वचन को सुनाया, उस वचन का उपदेश दिया, और वचन को सुनकर बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उनका जो आत्माएं बच गई और उन्होंने जीवित परमेश्वर को उपासना करने लगे। और इस प्रकार से बहुत से लोग उस वचन पर विश्वास किया और वचन के उस अनुसार चला और अपने स्तर से लोगों को समझाया, उस वचन के बारे में, उस जीवित परमेश्वर के बारे में, उस स्वर्ग राज के बारे में लोगों को समझाया। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने का आत्माएं बच गई, बहुत से लोगों को शांति मिली और बहुत से लोगों को उन्होंने बहुत से स्वर्गीय धन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो लोग इस संसार में रहकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर वचन को लोगों के बीच में बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों के बीच में अच्छे अच्छे वचन का उपदेश देते हैं और लोगों को सिखाते हैं, वो अनंत जीवन का पाने का हकदार हो जाते हैं। जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने उन पर विश्वास करने वालों के लिए, उनके वचन के अनुसार इस संसार में चलने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के सिंहासन में उन्होंने घर बनाया है, जहाँ वो आज सिंहासन में विराजमान हैं। उस जगह पर उस दिन जो परमेश्वर ने उस समय का निर्धारण किया, उस समय आने पर वो अपने चुने हुए लोगों को उस चिरस्थायी घर में रहने के लिए उन्होंने उनके लिए जगह बनाया है। मेरे प्रियो, आज जो वचन आप लोगों के बीच में हमने सुनाया और आप लोगों के साथ हम लोग में जो हमने वचन से बातें की और परमेश्वर ने हमें उस बहुमूल्य समय दिया आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर, और आप सबों को उस जीवित वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इसलिए आपने इस वचन को सुनने के लिए अपने बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे साथ में उस वचन से बातें करने के लिए आपने यह समय निकाला। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि फिर जब परमेश्वर फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर वचन से बात करने के लिए, वचन के उस गहराई को समझाने के लिए जो मौका परमेश्वर ने फिर से हमको देंगे, तो फिर आपके बीच में उपस्थित होकर मैं आपसे बातें करूंगा। और इस छोटी सी जो समय परमेश्वर ने हमको ये बहुमूल्य समय दिया है, इसलिए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी बात के लिए मैं आप सबों को और प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह।